Good morning class. Today we are going to study science. ठीक है, और हमने स्टार्ट कर दिया था अपना चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन. इसमें इट इज़ अ वेरी लॉन्ग चैप्टर. ठीक है, इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं, तो इसको आपको बहुत केयरफुली समझना है. मैं जैसे जैसे समझाऊँ आपको वैसे वैसे इसको फॉलो करना है. ठीक है, एंड हाँ, आपको बुक भी साथ में रखनी है. ठीक, तो हम लोग ने कहाँ तक कर लिया था? हम लोग ने सिलेक्शन ऑफ सीड्स कर लिया था लास्ट टॉपिक. अब हम स्टार्ट करेंगे सोइंग ऑफ सीड्स. ठीक है, ओके, लेट अस स्टार्ट. वंस द सॉइल इज प्रिपेयर्ड, सीड्स आर सोन इन इट. द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द सीड्स इन द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग. ठीक है, इसको सोइंग करते हैं जब हम सीड को सॉइल के अंदर डालते हैं. ठीक है, क्रॉप्स लाइक wheat, maize, bajra, jawar, oats and mustard are grown by sowing seeds. ठीक है, ये सारे क्रॉप्स हैं जो कि सो करते हैं जब हम सीड, तो ये क्रॉप ग्रो करते हैं. ठीक, तो हमको सीड्स अच्छी क्वालिटी की लेनी चाहिए. दे शुड बी वेरी हेल्दी, ताकि हम जब सो करें तो वो अच्छा प्रोडक्शन दे पाए. ठीक है, अब हम ये एक्टिविटी करेंगे. जैसे हमको पता चलेगा कि कौन सी सीड्स अच्छी होती हैं. ठीक है, अब हम ये उसको देख के तो बता नहीं सकते बस कि ये कौन सी हेल्दी है, कौन सी गुड क्वालिटी की है. ठीक है, ये एक्टिविटी दी हुई है. इसमें हम लोग ने क्या किया, ये क्रॉप ले लिया. ठीक है, ये क्रॉप कौन सा है? वीट का क्रॉप है. इसको एक पानी के जग में डाल दिया कई सारी सीड्स. अब कुछ नीचे चली गई, कुछ फ्लोट कर रही है. अब जो नीचे चली गई, जो सेटल डाउन हो गई आफ्टर सम टाइम, ये है गुड क्वालिटी वीट क्रॉप. ठीक है, और जो फ्लोट कर रही हैं वो कहीं ना कहीं से डैमेज है. ठीक है, इसीलिए वो हॉलो बन गई अंदर से, इसलिए दे आर लाइटर एंड दे आर फ्लोटिंग ऑन वाटर. तो इससे इस एक्टिविटी से हमें पता चल गया दैट दीज आर द गुड क्वालिटी सीड्स एंड वी शुड सो दीज सीड्स. ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स हमको दिमाग में रखना चाहिए जब हम सो करते हैं सीड्स. पहले तो गुड क्वालिटी की होनी चाहिए और हेल्दी होनी चाहिए. ठीक है, सेकेंड, जब हम सो कर रहे हों तो एक करेक्ट डेप्थ पे उसको सो करें. ठीक है, बहुत सरफेस पे अगर आपने सो कर दिया, बहुत अंदर तक नहीं किया सो, तो उससे क्या होगा, आपकी जो बर्ड्स हैं, इंसेक्ट हैं, वो आपकी सीड्स को खा जाएंगे. और बहुत अंदर आपने सो कर दिया तो क्या होगा, रूट्स रिस्पायर नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो सीड ग्रो नहीं करेगी. ठीक, थर्ड पॉइंट, सीड शुड बी सोन एट प्रॉपर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, ये नहीं कि एकदम पास पास में लगा दिया, थोड़ा डिस्टेंस देना चाहिए ताकि जब वो प्लांट ग्रो करे तो वो फुल्ली अपने पोटेंशियल पे फुल्ली ग्रोथ वो कर पाए. ठीक है, और उसको अलाउ हो पाए टू गेट इनफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड सनलाइट. ठीक है, नाउ सीड्स नॉट सोन डायरेक्टली इन द सॉइल. अब कुछ सीड्स ऐसी भी होती हैं जो डायरेक्टली हम सॉइल में सो नहीं करते हैं. वो कौन कौन सी सीड्स हैं? जैसे कि टोमेटो है, अनियन है, ब्रिंजल है. इनकी हम डायरेक्टली सो नहीं करते हैं सॉइल में. ठीक, इसको कैसे सो करते हैं? इसको हम एक स्मॉल एरिया में सो करते हैं जो कि कहते हैं जिसको नर्सरी. ठीक है, उसके बाद वहाँ पे सीड को हम जर्मिनेट करते हैं और वहाँ पे ये बन जाते हैं स्मॉल प्लांट्स. उसको हम कहते हैं सीडलिंग्स. ठीक है, जब वहाँ पे सीडलिंग्स बन जाते हैं, वहाँ पे हेल्दी सीडलिंग्स को उठा लेते हैं, फिर उसको ट्रांसफ़र करते हैं डायरेक्टली इनटू द फील्ड. वहाँ से उठा के नर्सरी से ले जाके हम इसको फील्ड में प्लांट कर देते हैं. ठीक है, इसको कहते हैं ट्रांसप्लांटिंग. अब इसके क्या एडवांटेजेस हैं? इसमें एडवांटेजेस हैं कि पहले तो फार्मर सिर्फ हेल्दी सीडलिंग को उठाने का उसके पास सेलेक्शन का एक प्रोसेस हो जाता है. ठीक है, अब सीडलिंग जो है उसको प्लांट भी कर सकते हैं क्योंकि फुल्ली ग्रोथ उसकी हुई नहीं है, लेकिन हमको समझ में आ गया कि इतना ग्रोथ इसका हो सकती है. ठीक है, व्हाट इज़ इट्स पोटेंशियल ग्रोथ, तो प्रॉपर डिस्टेंस पे हम उसको प्लांट कर सकते हैं. एंड द थर्ड, इट इंक्रीजेस क्रॉप प्रोडक्शन. ठीक है, नो मेथड्स ऑफ सोइंग सीड. पहले तो आपने कभी देखा होगा टीवी वगैरह में कैसे सो करते हैं लोग सीड, बाय स्कैटरिंग द सीड्स इन द फील्ड. जैसे ये देखो, ये स्कैटर कर रहे हैं पूरी फील्ड में, ही इज स्कैटरिंग द सीड्स. दिस इज कॉल्ड एज ब्रॉडकास्टिंग. ठीक है, मगर इसमें क्या है, थोड़ा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है. ठीक है,
सेकेंड इज बाय यूजिंग सीड ड्रिल्स, ठीक, ये है सीड ड्रिल, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, इवनली डिस्ट्रीब्यूशन तो हो जाता है और हम इसमें मशीन का यूज़ करते हैं, ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है, पुलक्स का भी यूज़ कर सकते हैं टू ड्रिल द सीड, ठीक है। सीड ड्रिल कंसिस्ट ऑफ 5 to 6 long vertical pipes with the funnel at the top. The drill is attached to a plow. It may be driven by bullocks or by a tractor, ठीक। नेक्स्ट स्टेप क्या है, एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर। मैन्योर क्या होता है, मैन्योर इज एडेड टू द फील्ड टू गेट बेटर क्रॉप्स, ठीक है। अब देखो मैन्योर की ज़रूरत क्या है, फर्टिलाइज़र की क्या ज़रूरत है और ये होते क्या है। अब जैसे कि क्रॉप हम लोगों ने सो किया कोई फील्ड में, ठीक है, अब फील्ड में वो न्यूट्रिएंट्स है ही नहीं जिसके वजह से वो प्लांट ग्रो कर सके, वो क्रॉप ग्रो कर सके, तो वो न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी करने के लिए हम ये सब्सटेंस ऐड करते हैं जिसको कहते हैं मैन्योर और फर्टिलाइज़र, ठीक है, ताकि उनमें वो न्यूट्रिएंट्स की जो कमी है, जो डेफिशिएंसी है, वो कंप्लीट हो सके, ठीक है। ये कैसे कैसे करते हैं, या तो ये नेचुरल मेथड से भी हम करते हैं। नेचुरल मेथड्स में कौन कौन से मेथड्स आते हैं, फील्ड फैलो, मिक्स क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन, ठीक है, और हम यूज़ भी करते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर। इट इज़ नॉट अ नेचुरल मेथड, ठीक। चलो हम डिस्कस कर लेते हैं पहले नेचुरल मेथड्स। फील्ड फैलो, इसमें क्या करते हैं हम, इसको हम थोड़ी देर के लिए जो लैंड है जिसमें हमने सो करी थी अपनी सीड्स, उस लैंड को हम थोड़ी देर के लिए, जब जैसे प्लांट निकला है, फिर उसके बाद नेक्स्ट सोइंग सीजन के लिए हम उसको थोड़ी देर के लिए खाली छोड़ देते हैं, ठीक है, सो दैट इट में नेचुरली रिगेन द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, नेचुरली वो अपने न्यूट्रिएंट्स को रिगेन कर पाए, ठीक। जो डेड प्लांट्स रहते हैं और एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जो फील्ड में कलेक्ट हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो डिकम्पोज कर देते हैं बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक। उसकी वजह से क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स वापस मिल जाते हैं सॉइल को, ठीक है। सेकेंड मेथड मिक्स्ड क्रॉपिंग, ठीक है, एक ही फील्ड है उसमें हम दो या तीन टाइप के क्रॉप्स एक साथ ग्रो करें, ठीक है, और ऐसे ग्रो करें जैसे कि वेस्ट मटेरियल ऑफ वन इज एडवांटेजेस टू द सेकेंड क्रॉप, ठीक है, तो इट इज़ नोन एज मिक्स्ड क्रॉपिंग, ठीक है। अब जैसे कि एक हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल, इफ अ सीरियल क्रॉप सच एज wheat is grown along with the leguminous crop such as pulse, then the uptake of nitrogen from the soil by cereal is compensated by the addition of nitrogen in the soil by nitrogen fixing bacteria like rhizobium in the legume, ठीक है। वीट जो है नाइट्रोजन ले रहा है सॉइल से, ठीक, तो अब सॉइल की जो है डेफिशिएंसी हो जाएगी, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी सॉइल में। अब वो डेफिशिएंसी कौन पूरी कर रहा है, जो पल्स में या ग्राम में जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है राइजोबियम, ठीक है, वो इस कमी को पूरी कर दे रहा है, ठीक है। तो ये दो क्रॉप्स एक दूसरे को दे आर बेनिफिटिंग ईच अदर, ठीक। इससे क्या होता है, दिस हैज़ टू एडवांटेजेस, फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, यील्ड ऑफ द क्रॉप इज इम्प्रूव्ड, ठीक। थर्ड मेथड क्रॉप रोटेशन, ठीक। अब आप देखो इसमें क्या होता है, वीट क्रॉप प्लांट करते हैं हम ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर और हार्वेस्ट करते हैं इन मार्च, ठीक, और राइस क्रॉप हम कब प्लांट करते हैं, जून जुलाई में, और हार्वेस्ट करते हैं अक्टूबर नवंबर में। अब इस बीच में, ठीक है, कई मंथ्स हमको खाली मिल गए, इन बिटवीन दीज टू सीजन हम एक छोटा सा पल्स क्रॉप भी ग्रो कर लेंगे, ठीक है, उनको छोड़ने की जगह हमें पल्स क्रॉप को ग्रो कर लेते हैं, ठीक है। A pulse crop does not take as long as wheat or rice to grow, बहुत टाइम नहीं लेता ये, so by the time the farmer has to plant the cereal crops, the pulse is ready to be harvested. अब जब दूसरा हम क्रॉप लेने वाले होंगे तब तक रेडी हो जाएगा, उसको हम निकाल सकते हैं। The process of growing a crop in between two similar crop is called crop rotation, इसको कहते हैं क्रॉप रोटेशन। इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, इट गिव्स बेटर यील्ड, और क्या होता है, क्रॉप डिजीजेस और पेस्ट से बचता है क्रॉप, ठीक है।
अब ये 3 नेचुरल मेथड्स तो हमने देख लिए, मगर दिस इज़ नॉट सफिशिएंट, ठीक है। इसके अलावा हमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र भी डालना पड़ता है। अब मैन्योर क्या होता है? मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस होता है। आपने कभी देखा है ये काऊ डंग वगैरह गांव में बहुत ज़्यादा ऐसे ढेर करके रखा जाता है ना, तो ये यूज़ होता है एज मैन्योर, ठीक है। ये होता क्या है, इसको डिकम्पोज किया जाता है प्लांट और एनिमल वेस्ट, काऊ डंग को या तो प्लांट वेस्ट को, इस सबको डिकम्पोज किया जाता है, ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब इसको डिकम्पोज करते हैं। अब ये क्या होता है, इट इज़ रिच इन ह्यूमस, ठीक, विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर द प्लांट्स। ये हम प्लांट्स में जब डालते हैं तो द प्लांट्स गेट द रिक्वायर्ड ह्यूमस, ठीक। Now advantages: it improves soil texture, it increases the number of friendly microbes, ठीक है, water holding capacity of the soil improves, and soil becomes porous, hence exchange of gases become easy। देखा, तो ये जो है manure is very important for the plant, ठीक है। Now let us see what is fertilizer। अब manure तो एक natural substance था, बट फर्टिलाइज़र इज़ नॉट ए नेचुरल सब्सटेंस, इट इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इसमें कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, ठीक है। ये सब हम फैक्ट्रीज में बनाते हैं, ठीक है। इनके नेम दिए जाते हैं NPK, CAN, ठीक है। NPK का क्या मतलब है, द फर्टिलाइज़र कंटेन्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, और CAN का क्या मतलब है, कैल्शियम, अमोनियम एंड नाइट्रेट। इस तरह के कई सारे नेम्स होते हैं फर्टिलाइज़र्स के। जैसे किसी प्लांट को NPK की ज़रूरत है, नाइट्रोजन की, फॉस्फोरस की और पोटेशियम की, एंड पोटेशियम की, तो वो ये वाला फर्टिलाइज़र लेगा। सिमिलरली किसी को कैल्शियम, अमोनियम और नाइट्रेट की ज़रूरत है तो वो ये वाला फर्टिलाइज़र ले लेगा, ठीक है। इसका डिफरेंस का चार्ट दिया हुआ है, ये आप स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, जब हम सप्लाई करते हैं अपनी फील्ड में वाटर, ठीक है। अब हमने सेलेक्शन कर लिया सीड की, सीड को हमने सो कर लिया, उसमें मैन्योर लगा दिया, फर्टिलाइज़र लगा दिया, उसके बाद अब क्या मेन इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वाटर, ठीक है। तो इरिगेशन हम कैसे करते हैं, कई सारे हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, जैसे कि आप देख लो यहाँ पे मोट है, राहत है, ढेकली है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे फील्ड की इरिगेशन करते हैं, ठीक है। अब इनके मेथड्स देख लेते हैं, मेन मेथड्स ऑफ इरिगेशन, ठीक। फर्स्ट मेथड इज स्प्रिंकलर सिस्टम। अब इसमें देखो यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है, परपेंडिकुलर पाइप्स लगे हुए हैं, ठीक है, छोटे छोटे पाइप्स लगे हुए हैं। उससे क्या होता है, एक ऐसा फील्ड में पूरा इन्वायरमेंट बन जाता है जैसे कि रेन हो रही है, ठीक है। तो सफिशिएंट वाटर इज़ प्रोवाइडेड टू द फील्ड, ठीक। और ये है सेकेंड इज ड्रिप सिस्टम। इसमें क्या होता है, यहाँ पे प्लांट्स को ड्रॉप बाय ड्रॉप हम वाटर सप्लाई करते हैं, ठीक। ये कहाँ पे यूज़फुल होता है, ये यूज़फुल वो जगहों पे होता है जहाँ पे वाटर की बहुत डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। अब जैसे कि कुछ क्रॉप्स हैं जिनको ज़्यादा पानी चाहिए होता है, कुछ क्रॉप्स होते हैं जिनको कम पानी चाहिए होता है, ठीक है। ऐसे क्रॉप पे डिपेंड करता है। अब जैसे कि कुछ क्रॉप्स हैं वीट और मेज़, यहाँ पे अगर हमने ज़्यादा पानी दे दिया, बहुत ज़्यादा पानी दे दिया, तो इट रिजल्ट्स इन अ कंडीशन कॉल्ड वाटर लॉगिंग। ये देखो वाटर लॉगिंग से देखिए पूरी फील्ड गेट्स डिस्ट्रॉयड। इससे क्या होता है, या जो एयर जारी होती है, एयर पास होती है, इट इज़ रिड्यूसेस एयर इन द सॉइल, सॉइल के अंदर एयर नहीं जा पाती, ठीक है, डैमेजिंग देयर बाय डैमेजिंग द रूट्स, ठीक है। और सॉइल ऑर्गेनिजम्स गेट किल्ड इफ वाटर लॉगिंग परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, सॉइल के सारे न्यूट्रिएंट्स भी मर जाते हैं, ठीक है। और एंड द नेक्स्ट थिंग इज इट ऑल्सो इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड डैमेजेस द सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है। तो हमें देखना चाहिए कि कौन से क्रॉप को ज़्यादा पानी चाहिए, कौन से क्रॉप को कम पानी चाहिए, ठीक है। वी हैव टू टेक केयर ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स इन द फील्ड, ठीक है। अब हम लोग ने इरिगेशन भी कर लिया, अब नेक्स्ट थिंग है
अब हम ऐसे छोड़ तो नहीं सकते, अब हमें उसकी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी प्लांट की, ठीक है। पहले क्या किससे प्रोटेक्ट करना है, हमें वीड से प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। आपने कभी कोई प्लांट ग्रो किया होगा अपने गार्डन में या कोई स्कूल में, तो आप अगर उसको देखोगे जो मेन प्लांट है उसके साथ एक छोटा सा प्लांट भी ग्रो कर रहा है जिसको आपने ग्रो नहीं किया। अब वो जो छोटा सा प्लांट होता है उसको कहते हैं वीड, ठीक है। कई तरह के वैरायटी के होते हैं, फ्यू एग्जांपल्स आर पार्थेम और चेनोपोडियम, ठीक है। ये अनडिजायरेबल प्लांट होते हैं। अब इनकी ग्रोथ क्यों मना है, ठीक है, इनकी ग्रोथ क्यों नहीं होनी चाहिए विद द मेन क्रॉप, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स मेन क्रॉप को चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स अब वीड ले लेगा, ठीक है। तो द मेन क्रॉप विल नॉट गेट सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स, इट विल नॉट गेट सफिशिएंट सनलाइट, नॉट सफिशिएंट वाटर, ठीक है। अब इसको कैसे हटाते हैं, इसको हम मैनुअली रिमूव करते हैं, ठीक है। कुछ अभी आपने देखा होगा खुरपी जैसी चीज़ लेते हैं फार्मर्स, ठीक है, ट्रॉवल और खुरपी, उससे वो नीचे से हटा देते हैं, ठीक है। द रिमूव वीड्स आर डिकम्पोज्ड एंड मिक्स विद द सॉइल, ठीक है। दे आर रिमूव बाय हैंड विद द हेल्प ऑफ प्लो और हैरो। सेकेंड क्या है इसका, और रिमूवल टाइप नेचुरल हर्बिसाइड्स और बायो हर्बिसाइड्स, ठीक है। ये केमिकल्स है जो कि हम डालते हैं क्रॉप पे सो दैट वीड्स आर नॉट ग्रोन साइड बाय साइड विद द मेन क्रॉप, ठीक है। दीज आर डिराइव फ्रॉम स्पेसिफिक प्लांट्स एंड नॉट हार्मफुल टू द ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ये हार्मफुल नहीं होते क्रॉप्स के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए भी ये हार्मफुल नहीं होते, ठीक है। नो नेक्स्ट थिंग, इसके बाद प्लांट्स क्योंकि लिविंग थिंग है इनको डिजीज़ भी हो सकते हैं, ठीक है, पेस्ट का अटैक भी हो सकता है। अब उससे हम कैसे बचाएं, उससे अब डिजीज़ेस कैसे होती हैं जो कि एक्ट करती हैं बाय फंगाई, बैक्टीरिया और वायरस। इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम पेस्टिसाइड्स स्प्रे करते हैं, ठीक है। ये देखिए आप पेस्टिसाइड्स का स्प्रे हो रहा है, इससे फंगाई, बैक्टीरिया और वायरसेस का अटैक नहीं हो पाता है ऑन प्लांट, ठीक है। और डिजीजेस कैसे ट्रांसमिट होती हैं, ये बाय या आइदर दे आर सीड से ये ट्रांसमिट होते हैं, या तो एयर से ट्रांसमिट होते हैं, या तो सॉइल से ट्रांसमिट हो जाती हैं, ठीक है। 2 कॉमन फंगल डिजीजेस आर रस्ट ऑफ व्हीट एंड ब्लास्ट ऑफ राइस, ठीक है, ये आप रिमेंबर करना। टू कंट्रोल प्लांट डिजीजेस एंड पेस्ट वी कैन स्प्रे फंगिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स ऑन द क्रॉप और ऑन द सॉइल, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं और आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ आपको कन्फ्यूजन होगा, कोई डाउट होगा तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अभी भी हमारा क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, भी कई सारे हमारे टॉपिक्स रह गए हैं, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग रह गई है, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स रह गए, ठीक है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट और फूड प्रोडक्शन फ्रॉम एनिमल्स हमारा रह गया है, विच वी विल ट्राई टू डू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। आज के लिए आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे, ठीक है। कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। गुड बाय क्लास।